हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम टीसी या टीटीई कैसे बनते हैं इस टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इंडियन रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं या टीटीई बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होती है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी क्या रहती है, किस तरह से इसकी वैकेंसीज आती हैं। वैसे इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसको ऑलमोस्ट 1 ईयर एवोव टाइम हो चुका है। तो मुझे कमेंट किया जा रहा था कि मैम आप इस टॉपिक पर एक न्यू वीडियो अपलोड कीजिए। सो आज हम इस वीडियो में टीसी और टीटीई से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आपका सपना है इंडियन रेलवे में टीसी बनने का तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टीसी और टीटीई में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस बात को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। ओके, सो टीसी का फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर एंड टीटीई का फुल फॉर्म होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। अब आप इनके नेम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि दोनों का काम एक ही है, सेम वर्क है, टिकट चेक करना। ठीक है, लेकिन इसमें से जो टीसी है टिकट कलेक्टर वो स्टेशन पर टिकट चेक करते हैं एंड जो टीटीई हैं ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, सो ट्रेवल में मीन्स आपका जो ट्रेन में आपने देखा होगा टिकट चेकिंग के लिए जो आते हैं वो टीटीई होते हैं। ओके, सो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम है, सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, बस इतना ही अंतर है। एक का जो वर्क प्लेस है वो स्टेशन है एंड सेकेंड ट्रेन में ट्रेवल के टाइम पर जो टिकट चेक करते हैं वो टीटीई कहलाते हैं। ठीक, अब हम इसमें आगे जानेंगे। टीसी की जो पोस्ट होती है वो कमर्शियल डिपार्टमेंट में आती है, एक कमर्शियल पोस्ट है एंड ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। सो इंडियन रेलवे की ग्रुप सी की पोस्ट है टीसी की, जो कि कमर्शियल डिपार्टमेंट या कमर्शियल जो पोस्ट रहती हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट में और भी कई पोस्ट आती हैं, तो ऐसे ही कमर्शियल डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है टीसी की। ओके, सो अभी तक हमने टीसी और टीटी में डिफरेंस एंड टीसी किस ग्रुप की पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में है, ये जाना। अब हम यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पहले अगर आप टीसी या टीटी बनना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, देन आप टीसी या टीटीई बन सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आई थिंक 45 या 40% कुछ रहता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। जब भी कभी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एज लिमिट क्या रहती है। तो इसके लिए जो एज रखी गई है मिनिमम है 18 एंड मैक्सिमम है 30 ईयर। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन रहता है। सो ये जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप अपनी कैटेगरी वाइज वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। वैसे जनरल कैंडिडेट के लिए 18 to 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि टीसी या टीटी की वैकेंसीज कैसे आती हैं या भर्ती कैसे होती है। तो अभी मैंने आपको बताया जो टीसी की पोस्ट है वो कमर्शियल पोस्ट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट में आती है एंड ग्रुप सी की पोस्ट है। इंडियन रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट में और भी कई पोस्ट हैं जो कमर्शियल पोस्ट हैं एंड ग्रुप सी की रहती हैं। तो पहले इन सभी पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसीज आती थी, लेकिन अब इन सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट हैं, उनको मर्ज करके एक पोस्ट बनाई गई है जो कि है सीसीटीसी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इन सारे जो कमर्शियल डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट हैं, उनको मर्ज किया गया है, जिसमें कि टीसी यानी कि टिकट चेकिंग स्टाफ इंक्लूड किया गया है, कमर्शियल क्लर्क एंड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। इन सभी को मर्ज करके एक पोस्ट सीसीटीसी बनाई गई है। अब यहाँ पर हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, जिसमें फर्स्ट है टीसी यानी टिकट चेकिंग जो स्टाफ है उसमें टीसी और टीटीई आते हैं। जैसा कि मैंने बताया इनका जो वर्क रहता है वो ट्रेन में या स्टेशन पर जो टिकट चेक करते हैं वो टीसी और टीटीई होते हैं। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप टीसी बनते हैं। ओके, अगर आप टिकट चेकिंग स्टाफ जो डिपार्टमेंट है उसमें जाते हैं। सेकेंड है सीसी यानी कमर्शियल
क्लर्क। रेलवे में जो रेलवे स्टाफ की सैलरी स्लिप बनाई जाती है या अन्य कोई जो भी कागजात कामकाज होते हैं वो सारे कमर्शियल क्लर्क के द्वारा किए जाते हैं। तो अगर आप सीसी यानी कमर्शियल क्लर्क बनते हैं तो आपको इस तरह का वर्क करना होगा। थर्ड है ईसीआरसी यानी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बुक कराते हैं या आप उनके ट्रेन के बारे में या रिजर्वेशन से रिलेटेड आप इंक्वायरी लेते हैं, वो ईसीआरसी देते हैं आपको। तो ये जो वर्क है वो ईसीआरसी का होता है। अब आपने यहाँ देखा कि ये जो 3 पोस्ट हैं, 3 जो कमर्शियल पोस्ट रही हैं, इन सबको मर्ज करके एक पोस्ट क्रिएट की गई है जो कि है सीसीटीसी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये क्लियर हुआ कि जब भी अगर आप टीसी बनना चाहते हैं, टीटी बनना चाहते हैं, देन आप सीसीटीसी का जो नोटिफिकेशन आउट होता है रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 12th बेस पर। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी 12th पास है। एज मैंने आपको बताया 18 to 30 है। और इन तीनों में से कहीं भी आप इसमें अगर सिलेक्ट होते हैं तो इन तीनों में से आपकी जो क्वालिफिकेशन है या आपकी जो भी रैंक वाइज, उस हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्टेड, जहाँ भी वैकेंट पोस्ट रहती हैं तो वहाँ पर पोस्टेड किया जाता है। तीनों में से कहीं भी आपको पोस्टिंग की जा सकती है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि एमसीक्यूज टाइप्स होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें जो क्वेश्चंस किए जाएंगे वो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेंगे। अब यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैथ से क्वेश्चन किए जाते हैं। मैथ को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में रहता है, तो एक बेसिक लेवल का इसमें मैथ पूछा जाता है, इतना हार्ड नहीं रहता है। सो आप अपना 12th लेवल तक का जो मैथ है या 10th 12th जो आप उसको कवर कर लीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके जाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। मेडिकल में आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं the distance vision must be 6/9 6/12 with or without glasses and near vision must be 0.6। तो ये फिट आप मेडिकली फिट है या नहीं ये यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग आपको इन तीनों, जैसे कि मैंने बताया, सीसी, ईसीआरसी एंड टिकट चेकिंग स्टाफ जो है उन सभी की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वर्क एक्सप्लेन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको इन तीनों में से कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेजा जाता है इन तीनों में से ही। तो आपको इन तीनों की ही ट्रेनिंग दी जाती है। सैलरी की अगर हम बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो सैलरी रहती है वो बेसिक पे 21,700 है, ग्रेड पे 2,000, लेवल 3 से यहाँ पर सैलरी रहती है। सो जो भी अलाउंसेज हैं वो सब इंक्लूड करके 30,000 या 35,000 समथिंग सैलरी बनती है। ओके, एंड वर्क की बात करें तो इसमें शिफ्टिंग रहती है, नाइट शिफ्ट भी रहती है, डे शिफ्ट रहती है, तो 3 शिफ्ट में रहता है। 8-8 घंटे का इसमें टाइमिंग रहता है शिफ्ट वाइज वर्क का। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना अगर आप टीसी या टीटी बनना चाहते हैं तो कौन सा आपको एग्ज़ाम देना होगा। साथ ही मुझे ईसीआरसी यानी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क से रिलेटेड, कमर्शियल क्लर्क से रिलेटेड एंड टिकट चेकिंग स्टाफ से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे थे इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करने के। तो आज इस वीडियो में आपको इन तीनों के बारे में पता चल गया है। और फिर भी अगर आप इनके बारे में चाहते हैं डिटेल में तो कमर्शियल क्लर्क पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है एंड इंक्वायरी रिजर्वेशन क्लर्क पर भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप रेलवे जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और मैंने ज़्यादातर काफ़ी जॉब प्रोफाइल्स अपलोड किए हुए हैं एंड हाउ टू बिकम, सो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और किया जाता है मुझे बार बार कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए वैकेंसीज आती हैं कि नहीं रेलवे में। तो रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के लिए वैकेंसीज आती है, मेल फीमेल दोनों के लिए आती है। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले ही ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज आई थी स्पोर्ट्स कोटा की, जिसका मैंने वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई थिंक अब उसकी लास्ट डेट निकल गई होगी। लेकिन हाँ, रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा से वैकेंसीज मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही आती हैं। और साथ ही डिपार्टमेंटल वैकेंसीज भी आती हैं जिसमें कि टीसी और टीटी पर भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू आप पहुंचते हैं। तो ये कुछ परसेंटेज रहता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डिपार्टमेंटल यानी प्रमोशन के थ्रू। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।